गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या पीवाई क्यूज आपके रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो ये क्लास आपकी मेजर भरत सर के गाइडेंस में चल रही है और आप इंक्वायरी के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। Excretion 30 MCQs for NDA preparation, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स। आंसर तो देखिए मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी आंसर बनेंगे इनके क्वेश्चंस के, आप इनको एक बार चेक करेंगे, खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे, बाद में इनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ थोड़ा सा, देखिए। हेडिंग डालेंगे एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसका रिमूवल बच्चों क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब बॉडी के अंदर कौन से ऐसे पार्ट हैं जो एक्सक्रीशन में हिस्सा लेते हैं, तो कौन से रहेंगे? देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं इन लंग्स, किडनीज, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके पार्ट रहेंगे जो एक्सक्रीशन करते हैं। स्किन हो गई, लंग्स, किडनीज, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो स्किन होती है इसके अंदर से क्या रिलीज होता है बच्चों? पसीना निकलता है और पसीने के अंदर सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर आते हैं। लंग्स के अंदर से फ्लेगम निकलता है, बलगम जिसे कहते हैं। किडनीज के अंदर से जो यूराइन होता है, यूराइन पेशाब, और इसके अंदर जितनी भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो सभी बाहर आते हैं। लीवर किसका प्रोडक्शन करता है बच्चों? यूरिया का। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से वेस्ट निकलता है, मल बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम इस सेशन के अंदर जो क्वेश्चन करेंगे उनके साथ ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो किडनी होती है बच्चों, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सबसे मुख्य कोई भाग है, सबसे मेन पार्ट है, वो कौन सा रहेगा? किडनीज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन ह्यूमंस? कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के फिल्टर के लिए? ब्लड के। लीवर, किडनी, लंग्स, स्किन। तो देखो, ब्लड को फिल्टर करने का जिक्र है यहाँ पर, तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारा बच्चों? किडनी। क्योंकि किडनी ही क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। देखो, जो किडनीज होती हैं, द स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। और किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है बच्चों, फंक्शनल यूनिट, वो भी क्या रहेगी? वो भी क्या रहेगी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स जो हैं ये मिलियंस होते हैं। अप्रोक्सीमेट एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन या उससे भी ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर? 2 किडनी होती है। और इनकी जो लोकेशन होती है वो होती है लोअर एब्डोमेन। जो पेट का जो नीचे का भाग है इसमें पीछे की तरफ होती हैं, बैक साइड की तरफ होती हैं। और किडनी की जो शेप होती है बच्चों, ये होती है पीन शेप। पीन शेप होती है, ऐसे इस तरीके से होती है।
ठीक है। इन्हीं के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, तो उनके बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो यूराइन होता है, जो पेशाब होता है, उसकी फॉर्मेशन भी कहाँ पर होती है? इन्हीं के द्वारा होती है। जैसे छालनी काम करती है, छलनी बोलते हैं, इसी प्रकार हमारी किडनी भी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। जो भी गंदगी ब्लड के अंदर होती है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, वो ब्लड से निकल जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन ह्यूमंस? तो क्या रहेगा बच्चों? किडनी। किडनी ही तो फिल्टर का काम करती है ब्लड को, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। और इसकी डिटेल्स मैंने आपको अभी बताई। और एक किडनी का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेट 140 ग्राम के आसपास होता है। और किडनी जो है वो पर डे यदि हम देखो तो 180 टू 200 लीटर ब्लड को प्योरीफाई कर देती हैं। इट मीन्स किसी की बॉडी के अंदर यदि 5 लीटर ब्लड होता है तो 200 लीटर ब्लड फिल्टर किया तो कितने बार फिल्टर किया? देखो अप्रोक्सीमेट 40 टाइम्स। कितने टाइम्स? 40 टाइम्स। ठीक है ना? तो ये एक ऑटो सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, ब्लड चलता रहता है, फिल्टर होता रहता है, और उसी ब्लड से फिर जो यूरिन है, पेशाब है, उसकी फॉर्मेशन होती है, बाद में वो रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस? देखो व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस? बताओ। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या CO2? शाबाश, इसको अटेम्प्ट करके देखो एक बार आप। देखिए हालांकि सारे के सारे क्या हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही हैं, मतलब जो बाहर निकलते हैं। यूरिया भी निकलता है, अमोनिया भी निकलता है, और यूरिक एसिड भी निकलता है, और CO2 भी निकलता है। तो यहाँ पर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रहेगा बच्चों? ठीक है, अमोनिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है। और यूरिक एसिड ये किसके अंदर होता है? यूरिन के अंदर ही होता है। CO2 गैस किससे बाहर निकलती है? लंग्स से, ये लंग्स का वेस्ट है। अमोनिया जो होती है NH3, ये किसके अंदर होती है? यूरिन के अंदर होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो यूरिया जो है वो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? देखिए नेफ्रॉन का कौन सा भाग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है? बताइए। बोमन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हैनल, कलेक्टिंग डक्ट, प्रोक्सिमल ट्यूबल। ये सारे किसके पार्ट हैं बच्चों? ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। ये किसके पार्ट हैं? ये नेफ्रॉन्स के पार्ट हैं। और नेफ्रॉन्स किसका काम करते हैं? ये नेफ्रॉन के पार्ट हैं सभी। नेफ्रॉन ही क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी की, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो इसके अंदर देखो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बच्चों वो बोमन कैप्सूल के द्वारा होता है, क्योंकि जो लूप ऑफ एनल है ये एक्स्ट्रा वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिक्वायर्स द लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन? देखो कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऐसा है जिसको एक्सक्रीशन के लिए पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या क्रेटिनिन? जो क्रेटिनिन होता है ये प्रोटीन होता है बच्चों की, कहाँ पर फॉर्मेशन होती है इसकी? किडनी के अंदर। इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? किडनी के अंदर। अमोनिया के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। जो यूराइन होता है, पेशाब जो होता है, उसके अंदर रिलीज होती है अमोनिया। और अमोनिया कैसी गैस है? अमोनिया के अंदर स्मेल प्रोड्यूस होती है, स्मेल। और ये स्मेल किसके कारण होती है बच्चों? अमोनिया के कारण होती है। इज इट क्लियर?
देखिए क्रेटिनिन क्या होता है, प्रोटीन। इसकी मात्रा यदि बढ़ जाती है तो भी किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, देखो लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन के लिए जिसको कम मात्रा चाहिए किसकी, पानी की, तो क्या रहेगा, यूरिक एसिड। क्या रहेगा, यूरिक एसिड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। देखो डायलिसिस होती है पेशेंट्स की, तो वो कौन से पेशेंट की होती हैं जो किस चीज से सफर कर रहे हैं, बताइए, शाबाश, वेरी गुड। हार्ट डिजीज, भाई हार्ट में तो डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। किडनी फेलियर, लंग्स इन्फेक्शन, डायबिटीज़, ना डायबिटीज़ में ना लंग्स इन्फेक्शन में किस में आएगा, किडनी फेलियर। जब किडनी किसी भी रीज़न से फेल हो जाती हैं, ज़्यादा अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, तो उसमें इंटरनल ऑर्गन फेलियर होता है। तो यदि किडनी खराब हो जाती हैं तभी डायलिसिस प्रोसेस होती है। डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है बच्चों, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसका क्या रहेगा, नेफ्रॉन। न्यूरॉन पे नहीं जाना है। न्यूरॉन जो होते हैं ये हमारे नर्व सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होते हैं। और जो ग्लोमेरुलस होता है ये किसका पार्ट होता है बच्चों, ये नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है। एल्वियोलस ये किसका होता है, लंग्स का होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी, and we know that the millions of nephrons present in our kidneys. Is it clear? Next question is, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, which blood vessel carries oxygenated blood to the kidneys। कौन सा ब्लड वेसल कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी के पास, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ओर्टा। ओर्टा कहाँ होती है, हार्ट के अंदर होती है। और पल्मोनरी आर्टरी भी कहाँ होती है बच्चों, हार्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या बचा, दोनों ये बच गए। रेनल जो है ये किसका पार्ट है, ये किडनीज का पार्ट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जिक्र किया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा ले जाया जाता है, रेनल आर्टरी के द्वारा। यदि डीऑक्सीजनेटेड आ जाता, डीऑक्सीजनेटेड यदि आ जाता तो आपका आंसर बदल जाता और क्या हो जाता, रेनल वेन। इज इट क्लियर? जो आपने देखी होंगी, ऐसे जब किडनी का डायग्राम बनाया जाता है तो वहाँ पर ऐसा डायग्राम आप देखते होंगे तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो वेन होती है और एक क्या होती है बच्चों, आर्टरी। तो जिसके अंदर रेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वो इसके अंदर आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनल। तो देखिए लूप ऑफ हेनल का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन। ये तो आएगा नहीं, हार्ट का काम है। सिक्रेशन कोई चीज ये रिलीज करेगा ये नहीं, ये करेगा रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो पानी होता है उसको रीएब्जॉर्ब करता है, तो ब्लड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ही सारा का सारा वाटर रिलीज हो जाएगा ब्लड से और यूराइन बन के निकल जाएगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है लूप ऑफ हेनल, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, इंसुलिन, एडीएच, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, देखिए विच हार्मोन रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, कौन सा हार्मोन बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखो, इंसुलिन तो नहीं, इंसुलिन की कमी से क्या होती है बच्चों, डायबिटीज, डायबिटीज होती
क्योंकि इंसुलिन जब कम हो जाएगा बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज इंसुलिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज। क्योंकि इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज घट जाएगा। तो कमी के कारण डायबिटीज होती है। ग्लूकेगोन जो होता है ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। थायरोक्सिन जो होता है बच्चों ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और गोइटर जो डिजीज होती है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो उसमें अफेक्टेड ऑर्गन होता है हमारा गला, और उसके अंदर क्या अफेक्ट होती है, थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर बचा ऑप्शन क्या, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। यही ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, क्योंकि यही हार्मोन जो ब्लड वेसल होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने अब, विच ऑर्गन हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी। कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी से CO2 को एक्सक्रीट करता है। तो देखिए लीवर, लीवर तो बच्चों किसको करेगा, यूरिया, यूरिया को एक्सक्रीट करेगा। किडनी, किडनी किसको करेंगी, यूरिन को। लंग्स और स्किन, स्किन के अंदर मैंने बताया था आपको क्या, स्वेट, और लंग्स जो होते हैं ये CO2 को रिलीज करते हैं। लंग्स देखो, जब हम एक ब्रीदिंग होती है और एक रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। जो ब्रीदिंग होती है बच्चों, ब्रीदिंग के अंदर इनहेल और एक्सहेल ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन ये चलता रहता है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इसी के अंदर, और ये केमिकल प्रोसेस होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन यूराइन। जो मानव पेशाब है, मूत्र है, उसके अंदर पीएच वैल्यू बतानी है कितनी है, 3, 6, 7.4, 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज पूछा है तो 6 आ जाएगा। वैसे 4.5 टू 8.5 तक ये जा सकता है, इसके बीच में लाई कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ इनबैलेंस हो जाए तो पीएच चेंज हो जाता है यूरिन का। तो एवरेज पूछा है तो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच पार्ट ऑफ द किडनी कंटेन्स द ग्लोमेरुलस। देखो कोर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, यूरेटर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कोर्टेक्स, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द किडनी कंटेन्स द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कोर्टेक्स के अंदर होते हैं। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो ये जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स वाले भाग के अंदर ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द किडनी। निम्न में से कौन सा एक किडनी का फंक्शन नहीं है, ब्लड फिल्ट्रेशन, यूराइन फॉर्मेशन, प्रोड्यूसिंग बाइल, मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखो खून को छानना बिल्कुल है, यूराइन फॉर्मेशन पेशाब भी बनता है किडनी के अंदर बिल्कुल है, प्रोड्यूसिंग बाइल, भाई बाइल नहीं बनता, क्योंकि बाइल जो होता है बच्चों, ये बाइल जूस किससे निकलता है, ये लीवर से रिलीज होता है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनको बैलेंस करने का काम ये भी किडनी का होता है। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बन गया बच्चों, सी, सी इज द राइट ऑप्शन, प्रोड्यूसिंग बाइल। क्योंकि किडनी पित्त का रस रिलीज नहीं करती, बाइल जूस ये रिलीज नहीं करती। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए बच्चों, विच नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट हाईली टॉक्सिक है और उसको एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जो यूरिक एसिड होता है ना बच्चों, जो यूरिक एसिड होता है इसको तो सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा पानी की किसको पड़ती है, अमोनिया। और अमोनिया ही क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया का फार्मूला क्या रहेगा बच्चों, NH3। वाटर सोल्यूबल भी होती है अमोनिया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो यूरिन होता है उसके अंदर, पेशाब के अंदर से स्मेल, ये मैंने आपको पहले बता दिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखो, वेयर इज यूरिन टेम्परेरली स्टोर्ड बिफोर एक्सक्रीशन। भाई एक्सक्रीशन से पहले यूरिन जो है वो कहाँ पर टेम्परेरली स्टोर होता है? तो यूरेटर के अंदर स्टोर होता है, यूरेथ्रा के अंदर, ब्लैडर के अंदर, किडनी के अंदर। तो बताइए कहाँ पर स्टोर होता है? तो बच्चों ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है ना। किडनी से फिल्टर होकर जब ब्लड, तो जो प्योर ब्लड है हमारा, साफ ब्लड है, बिल्कुल शुद्ध है, वो तो चला गया, लेकिन किडनी से ब्लड तो आगे निकल गया, और जो यूरिन है वो नीचे यूरेटर से होता हुआ कहाँ चला गया? ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर जो है इसके द्वारा होता है, और ब्लैडर से बाहर जाएगा तो यूरेथ्रा इसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। तो जो पेशाब की थैली होती है उसी को यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो कहाँ पर स्टोर होगा भाई? तो वो ब्लैडर के अंदर स्टोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द किडनी टू द ब्लैडर। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्ट होता है किससे? किडनी से, किडनी टू द ब्लैडर, जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ता है। यूरेटर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस। तो यूरेटर आएगा बच्चा, क्या आएगा? तो किडनी और ब्लैडर के बीच में होता है। तो किडनी और, ये मान के चलो ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, तो किडनी, किडनी और ब्लैडर के बीच में जो होता है वो होता है यूरेटर, ठीक है ना। और जो यहाँ से निकलेगा ये क्या होती है? यूरेथ्रा, ये होती है यूरेथ्रा। ये बात आपको याद रखनी है। यूरेथ्रा से जो पेशाब है वो बाहर निकलता है, और यूरेटर से, किडनी से ब्लैडर के अंदर पेशाब जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। निम्न में से कौन सा एक नॉन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन करता ही नहीं है? तो देखो बच्चों, लीवर है, क्या लीवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? यस है। लंग्स हैं बच्चों, लंग्स भी हैं। स्किन है, स्किन भी है। हार्ट, हार्ट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। हार्ट जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये केवल ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये बात आपको याद रखनी है। इट इज इट्स मेन फंक्शन इज ओनली पंपिंग ऑफ ब्लड, not filtration of blood, and it is not excretory organ। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। देखो कौन सा पिगमेंट ऐसा होता है जो पेशाब का पीला रंग बना देता है? कैसा रंग बना देता है? पीला। तो येलो कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, यूरोक्रोम, मेलानिन, मायोग्लोबिन? नहीं। देखो जैसे हीमोग्लोबिन, ऐसे मायोग्लोबिन भी पिगमेंट होता है, और ये ब्लड के अंदर पाया जाता है बच्चों। मेलानिन जो होता है इसके कारण हमारी जो स्किन होती है उसका कलर डिटरमाइन होता है। जैसे बोलते हैं ये तो काला है, ये गोरा है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। मेलानोसाइट जो हमारी सेल्स के अंदर होते हैं उनके अंदर मेलानिन जो कम हो, किसी की बॉडी में ज़्यादा है, कम है तो गोरे हैं, ज़्यादा है तो सांवले या काले हो जाते हैं। और यूरोक्रोम जो होता है बच्चों, यूरोक्रोम के कारण हमारा जो पेशाब है वो पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है यूरिन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द किडनी कलेक्ट्स यूरिन बिफोर इट मूव्स टू द यूरेटर। कौन सा पार्ट किडनी का कलेक्ट करता है यूरिन को बिफोर इट मूव्स टू द यूरेटर, यूरेटर में जाने से पहले? कोर्टेक्स, मेडुला, रेनल पेल्विस, नेफ्रॉन। तो देखो कोर्टेक्स और मेडुला तो किडनी के पार्ट हैं, तो ये तो नहीं आएंगे बच्चों। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, ये भी नहीं आएगा। रेनल पेल्विस ये आ जाएगा, रेनल पेल्विस। क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ द किडनी कोलेक्ट्स यूरिन, जो कोलेक्ट करता है यूरिन को बिफोर इट मूव्स द यूरेटर, यूरेटर में जाने से पहले बीच में क्या होता है बच्चों? रेनल पेल्विस होता है, ये पार्ट होता है, यही उसको कोलेक्ट करता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज नॉर्मली रीएब्सॉर्ब्ड बाय द किडनीज। काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज, कितनी परसेंटेज पानी की इज नॉर्मली रीएब्सॉर्ब्ड बाय द किडनीज, किडनी के द्वारा रीएब्सॉर्ब होती हैं? 20%, 50%, 90%, 99%। तो देखो रीएब्सॉर्ब कितना होता है? 99%। क्योंकि यदि पानी बाहर निकल गया तो समस्या हो जाएगी।
जितना किडनी के अंदर से पानी बाहर निकलेगा तो वो यूरिन की फॉर्मेशन में चला जाएगा, बार बार पेशाब आएगा फिर। तो ऐसी बीमारी यदि हो जाए किसी को जिसमें बार बार यूरिनेट करता है पर्सन, तो कौन सी होती है बच्चों? वो पोलीयूरिया। कौन सी बीमारी होती है? पोलीयूरिया। पोली का मतलब होता है मैनी, यूरिया मतलब बार बार यूरिनेट करता है, तो पोलीयूरिया के नाम से उसको जानते हैं हम। तो रीअब्जॉर्प्शन कितने परसेंट होता है बच्चों? 99%। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which disorder is caused by the formation of solid crystals in the kidney? नेफ्राइटिस, किडनी स्टोन्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अलग बीमारी होती है बच्चों। ये देखो, जब ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो उसके अंदर जब हमारा जो बीपी होता है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक की रेंज होती है 120 mmHg, डायस्टोलिक की होती है बच्चों 80 mmHg। तो 120 mmHg से यदि हमारा ज़्यादा बीपी होता है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। और डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होती है। किडनी स्टोन बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी? किडनी स्टोन। जो सॉलिड क्रिस्टल होते हैं वो किडनी स्टोन कहलाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों पथरी, ठीक है ना, कि भाई पथरी हो गई है, पथरी का दर्द हो गया है, वो किडनी स्टोन होती है। विच इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बनती है बच्चों? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। आगे इसका फार्मूला ही बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज एक्सक्रीटेड बाय द लंग्स? बताइए शाबाश। लंग्स के द्वारा कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताओ शाबाश। देखो, ऑक्सीजन तो हम क्या करते हैं बच्चों? इनहेल करते हैं, इनहेल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो लंग्स जो बाहर निकालेंगे गैस वो कौन सी रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन भी हम इनहेल करते हैं 78%, लेकिन ये एक्सक्रीट भी कर देते हैं वापस, एक्सपेल आउट बाहर। ये बाहर भी 78% जो नाइट्रोजन है ये निकल जाती। हाइड्रोजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विच कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज एबनॉर्मल इन डायबिटीज? कौन सा कंपोनेंट ऐसा है यूरिन का जो एबनॉर्मल होता है डायबिटीज के अंदर? वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम। जब डायबिटीज होती है तो पेशाब के अंदर किस चीज की जो अमाउंट है, मात्रा है, वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो देखो, जब डायबिटीज होती है तो कम तो होगी नहीं, कम तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही हो सकते हैं। तो मात्रा किस चीज की बढ़ेगी? ग्लूकोज की। जब ब्रेडिस टेस्ट होता है उस टेस्ट के अंदर पता चलता है कि यूरिन के अंदर कितनी मात्रा बढ़ी हुई है ग्लूकोज की। यदि ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है बच्चों तो क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज है, इट मीन्स क्या होगा? डायबिटीज। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन हैज अ लॉन्ग लूप ऑफ एनल? जिसमें लॉन्ग लूप होता है, लॉन्ग लूप ऑफ एनल, ठीक है। कोर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, और प्रोक्सिमल नेफ्रॉन, डिस्टल नेफ्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इसका जो लूपोफेनल होता है ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है। और लूपोफेनल का मेन फंक्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो आपको ये बात याद रखनी है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which part of the kidney regulates blood pressure? Glomerulus, juxtaglomerular apparatus, renal artery, collecting duct. Collecting duct तो बेटे काम करती है यूरिन को कलेक्ट करने का। तो कौन सा पार्ट ऐसा है किडनी के अंदर जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को? तो ब्लड प्रेशर भी इसी के अंदर आएगा, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। इसके अंदर हमारा जो बीपी है वो रेगुलेट होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट का मेन फंक्शन बता दो भाई। कलेक्टिंग डक्ट फिल्ट्रेशन का नहीं, किडनी काम करेगी। वाटर रीएब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन और ब्लड सर्कुलेशन। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, पानी को इकट्ठा करती है। हालांकि कलेक्टिंग डक्ट देखो, रीएब्जॉर्प्शन कौन करेगा?
लुपोफेनल करेगा। लेकिन यहाँ पर बात स्टोरेज की आ जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें स्टोरेज नहीं दिया तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंडीशन ओकर्स व्हेन द किडनीज फेल टू रिमूव वेस्ट? किस कंडीशन के अंदर हमारी जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है वेस्ट को रिमूव कर? एनीमिया, यूरेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, जोंडिस। देखिए एनीमिया क्या होती है, लैक ऑफ HB और आयरन, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया, यूरेमिया, यूरेमिया इसका सही आंसर है बिल्कुल। विच कंडीशन ओकर्स व्हेन द किडनी फेल टू रिमूव वेस्ट? यूरेमिया के अंदर किडनी जो है वो वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाती हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, और इसी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, डायबिटीज। इसी का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, डायबिटीज। जोंडिस जो होता है ये होता है पीलिया, सुना होगा सभी ने जोंडिस के बारे में। तो जो जोंडिस होता है इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो लीवर होता है वो बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, और बिलीरुबिन की जो मात्रा है वो ब्लड के अंदर बच्चों ज़्यादा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, यदि बिलीरुबिन ज़्यादा हो गया तो वो येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा जो ब्लड है, क्योंकि कंपोनेंट बिलीरुबिन है क्या, द वेस्ट ऑफ ओल्ड आरबीसी। जो आरबीसी हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं ओल्ड आरबीसी, और वो येलो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सपेल्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी? कौन सा पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऐसा जो एक्सपेल करता है यूरिन को फ्रॉम द बॉडी? किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन। तो मैंने ये आपको पढ़ाया भी था पहले, थोड़ी देर पहले ही बताया था। शाबाश, जवाब दीजिए इसका। वेरी गुड, बताओ। देखो किडनी जो होती है बच्चों ये तो फिल्ट्रेशन का काम करती है। यूरेटर जो होता है, यूरेटर कहाँ तक लेके जाता है, यूरेटर बच्चों ब्लेडर तक लेके जाता है, लेकिन ब्लेडर से आगे जो बॉडी से रिलीज करता है वो क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यूरेथ्रा कॉमन डक्ट होती है जिसके अंदर से जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो भी रिलीज होती हैं, और इसी से यूरिनेशन होता है, पेशाब बाहर निकलता है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एंजाइम इन द किडनी कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन? तो कौन सा एंजाइम जो है वो किडनी के अंदर इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट करता है? तो बच्चों क्या आ जाएगा, रेनिन। क्या आ जाएगा, रेनिन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन पेप्सिन नहीं आएंगे, ना अमाइलेज आएगा, रेनिन आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का आज। किडनी स्टोन इज मेड अप ऑफ, किडनी स्टोन बच्चों किस चीज से बनती है? किडनी स्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, नन ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दीज आएगा बच्चों, नन ऑफ। किडनी स्टोन जो होती है बच्चों वो क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल, क्रिस्टल। अब किस चीज के बनते हैं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम ऑक्जेट का फार्मूला बता देता हूं आपको, CaC2O4, और कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। नन ऑफ दिस तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, आंसर हमारा क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया था, किडनी स्टोन किस चीज से बनती है बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है, जिसका फार्मूला क्या है, CaC2O4। कैल्शियम कार्बाइड भी इसके अंदर है। देखो CaC2 क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है। ये फ्रूट्स को राइप करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, आर्टिफिशियली फ्रूट्स को राइप करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? तो देखिए ये हमारे क्वेश्चंस थे 30 क्वेश्चंस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इनको आपको रिवाइज करना है, और इनमें कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कल मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।